ऑप्टिक्स के पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो हमने बताया था कि इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण के कटान बिंदु को ऑब्जेक्ट पॉइंट कहते हैं। हमने ये भी देखा था कि ऑब्जेक्ट पॉइंट दो प्रकार के होते हैं, रियल ऑब्जेक्ट पॉइंट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट पॉइंट। अगर इंसिडेंट रे मिरर पर आने वाला रे पीछे बढ़ाने पर अगर एक दूसरे को काट रहा हो तो रियल ऑब्जेक्ट पॉइंट होता है। साथ ही साथ अगर वह आगे बढ़ाने पर दूसरे को काटता हुआ प्रतीत हो, लगे कि आगे किसी बिंदु पर काट सकता है, तो वह वर्चुअल ऑब्जेक्ट पॉइंट होता है। इसके बाद हमने इमेज पॉइंट के बारे में कहा था कि परावर्तित या अपवर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु इमेज पॉइंट कहलाता है। इमेज पॉइंट के बारे में भी हमने कहा था कि यह दो प्रकार के होंगे। अगर रिफ्लेक्टेड रे आगे बढ़ाने पर काटे तो रियल इमेज पॉइंट होगा, और अगर रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे पीछे बढ़ाने पर काटेगा तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट पॉइंट। इसके बाद हमने प्लेन मिरर के प्रॉपर्टीज में दो बात देखा था। एक तो देखा था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस प्लेन मिरर में बराबर होता है, यानी प्लेन मिरर से जितनी दूरी पर वस्तु होगा उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। साथ ही साथ ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा वही इमेज का भी साइज होगा। आज हम तीसरा बात देखने जा रहे हैं। अगर हम प्लेन मिरर को थीटा कोण से घुमा देंगे तो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे ही कहना ठीक रहेगा। अगर हम प्लेन मिरर को थीटा कोण से घुमा दें तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा कोण से घूम जाता है। ये हमारा तीसरा पॉइंट है, तीसरा प्रॉपर्टी है। आइए शुरू करते हैं। If we rotate the plane mirror, then reflected or refracted ray rotated by एंगल। देखिए यहां पर हम फिगर बनाकर दिखा रहे हैं। यह हमारा प्लेन मिरर है, मान लीजिए इसका नाम हम एम ले लें। एम है हमारा मिरर, और इस पर यह है इंसिडेंट। जहां पर रे इंसिडेंट होता है वहां पर हम लोग नॉर्मल खींचते हैं। ये हमारा नॉर्मल हो गया, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे। अभी हमारा ये एंगल आई है, हमारा ये भी एंगल आई ही होगा, बराबर होगा। क्या करें, अब हम मिरर को थीटा कोण से घुमा देते हैं। अब हमारा मिरर ये हो गया, ठीक और से ये हमारा मिरर है। ये एंगल जो घुमा है, ये एंगल ये थीटा है। थीटा कोण से घुमा दिया, ये मिरर हमारा नया मिरर हो गया एम डैश। तो इस कंडीशन में जब मिरर घूमेगा तो उसका नॉर्मल भी थीटा से घूमेगा, यानी अब जो होगा हमारा नॉर्मल वो कुछ ये होगा नॉर्मल। पहले वाला नॉर्मल पर हम एन नाम दें, तो अब ये हमारा एन डैश होगा, और ये बीच का एंगल, यानी जब मिरर थीटा से घुमा तो ये भी थीटा से घुमा, ये एंगल थीटा। तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा, ये नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का कोण जो होगा वो कितना होगा, आई माइनस थीटा। बोलिए यही होगा ना।
इसका नाम भी देते हैं ए ओ, पहले वाला बी था बी। अब हमारा रिफ्लेक्टेड रे, जब इंसिडेंट रे आई माइनस थीटा को बना रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी हमारा आई माइनस थीटा को बनाएगा। ठीक है, नॉर्मल ये हो गया ना, पकड़ रहे हैं बात। तो हमें दिखाना है, ये मान लीजिए बी डैश, हमें दिखाना है कि ये एंगल जो ये एंगल ये 2 थीटा हो, ये हमें दिखाना है। रिफ्लेक्टेड रे पहले ये था, अब रिफ्लेक्टेड रे ये रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से घूम गया, ये हमें दिखाना है। तो देखिए गौर से, कंसीडर द फिगर, एंगल बी ओ बी डैश ही जानना है हमको, कितना होगा? तो वो होगा एंगल एन डैश ओ बी माइनस एंगल एन डैश ओ बी डैश। एन डैश ओ बी कितना होगा? एन डैश ओ बी कितना होगा ध्यान दीजिएगा। यहां तक तो एंगल आई है और उसकी कितना बन गया? थीटा। आई प्लस माइनस एंगल एन डैश ओ बी कितना है? एन डैश ओ बी डैश आई माइनस थीटा, यहाँ तक कितना है? माइनस आई माइनस थीटा, तो कितना हो जाएगा? तो आई प्लस थीटा माइनस आई प्लस थीटा, आई कैंसिल है, कितना हो जाएगा? देखिए दोनों के बीच का कितना हो जाएगा? अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ इमेज के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, इसको हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इफ two plane mirrors inclined with each other at angle theta, then ध्यान दीजिए, दो प्लेन मिरर एक दूसरे से थीटा कोण पर झुका हुआ हो तो क्या हो? ये एक प्लेन मिरर है, एक ये प्लेन मिरर है, और दोनों एक दूसरे से थीटा कोण पर। तो हम निकालेंगे यहां ये पहला बात, इफ 2 पाई बाई थीटा यानी 360 में थीटा से भाग देंगे। अगर ये हमारा n कोई इवन नंबर हो, n क्या हो? इवन नंबर, सम संख्या हो, तो देन नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म इक्वल टू हो जाएगा n-1, एक कम इमेज बनेगा। एग्जाम्पल में देखिए, ये दो प्लेन मिरर है, एक दूसरे से ये 90 डिग्री पे झुका हुआ है। इस मिरर का नाम अगर m हो, इसका नाम n हो, और इस बीच में यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिए हम, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई हो, इसको अगर हम एक्स एक्सिस का दर्जा देंगे तो इसको हम वाई एक्सिस का दर्जा देंगे। ध्यान दीजिए, ये जो दूरी होगा ये क्या होगा? वाई होगा,
और ये जो दूरी होगा यहां से वो क्या होगा, अब देख रहे हैं इसको हम इस पॉइंट हम ओ फिलहाल करेंगे और वहां दिखाई हुआ चलेगा। अब देखिए इस एम मिरर में एन का इमेज बनेगा नीचे, ये होगा हमारा एन, ये समझ में आया। क्योंकि ये प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस होता है, तो यहां पर मिरर का ये हिस्सा का इमेज नीचे यहां बना होगा, मिरर के इस हिस्सा का इमेज कितनी दूरी पर है, यहां बना होगा, इस हिस्सा का इमेज यहां बना होगा। इस प्रकार से पूरा मिरर ऐसे खड़ा है, इसका इमेज नीचे खड़ा होगा, ऐसे हुआ हो ना। जैसे हम पानी के किनारे खड़े होते हैं तो हमारा हम ऊपर खड़े होते हैं तो हमारा इमेज नीचे दिखता है, वैसे हुआ। अब एन मिरर में एम का भी इमेज बना होगा और वो कुछ ऐसे बना होगा, यानी एम मिरर का इमेज एन मिरर में कुछ ऐसे बना होगा, ये हमारा एम डैश है। आप देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट यहां पर है ओ, वो इस एन मिरर से एक्स दूरी पर है, तो स्वाभाविक सा इमेज भी एन मिरर से एक्स दूरी पर बनेगा, इधर बनेगा, यानी एक पहला इमेज हमारा एक्स दूरी पर बना होगा। पहला इमेज यानी हम इस I1 लिखते हैं इमेज को I1। और ध्यान दीजिए ये जो हमारा O है वो इस M से Y ऊपर है, इसका इमेज Y नीचे बना होगा। ये हमारा इमेज देख रहे हैं, और ये I1 हमारा M डैश से Y ऊपर होगा, इसका इमेज नीचे कितना बनेगा, Y नीचे बनेगा। और ध्यान दीजिए इस एंडलेस मिरर के लिए ध्यान दीजिएगा, ये हमारा I3 हो गया। एंडलेस मिरर के लिए हमारा जो I2 है वो ऑब्जेक्ट वस्तु काम करेगा, और वो कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है, तो इसका इमेज भी जरा दूरी पर बनेगा। एक और इमेज बना है यहां पर इसका I2 का x दूरी पर, और ये हमारा I4 है। संयोग कहिए कि I3 और I4 कोइंसाइड कर जाता है, एक ही जगह पर, इसलिए हमें कुल कितना इमेज दिखाई देगा, 1 2 3, तीन ही दिखाई देगा। तो बना तो इमेज 4, बना तो इमेज 4 है। देखिए 360 में 90 से भागे 9 चौक 36, बना तो 4 लेकिन दिखा कितना 3। If two plane mirrors are perpendicular to each other, then थीटा इक्वल क्या है 90 डिग्री, इसलिए 2 पाई बाई थीटा यानी 360/90 इक्वल टू 4, एक इवन नंबर आ गया, इवन नंबर, इसीलिए नंबर ऑफ इमेज जो है वो होगा 4 - 1 = 3। यहां पर here last two image coincide कर रहा है, here I3 and I4 coincides with each other, coincides with each other। बात समझ में आया, यानी यहां पर तीसरा और चौथा एक दूसरे से coincide कर जाता है। कोई समस्या? So if two plane mirrors are perpendicular to each other, then theta equal to 90 degree। उस कंडीशन में इमेज तो 4 बनना चाहिए या 4 बनता भी है, लेकिन तीसरा और चौथा कॉन्साइड कर जाता है, हमको दिखता नहीं। तो ये तो इवन नंबर आया तब हम समझे, लेकिन अगर हो सकता है कि और नंबर भी आता है, जैसे दोनों मिरर के बीच में 72 डिग्री एंगल हो, 72 डिग्री, तो 360 में 2 पाई में जब हम 72 से 72 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, 72 × 5 360 होता है। उस कंडीशन में कितना इमेज दिखेगा, तो
उस कंडीशंस में भी वो पांच जो है वो और नंबर आ गया ना, तो 4 कैसे दिखेगा? तो 5 भी दिख सकता है, 4 भी दिख सकता है। कब 5 दिखेगा और कब 4 दिखेगा ये हम बात करेंगे, पहला इसको नोट कर लीजिए। तो हमने पहला केस देखा कि जब इवन नंबर आ जाएगा तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ इमेज n-1 होगा। लेकिन अगर और नंबर आए तब क्या होगा? यहां देखिए, if 2 पाई बाई l थीटा, ये कोई m आ गया ऑड नंबर, इस कंडीशन में 2 केस होंगे। इसमें केस 1 पहला स्थिति होगा, अगर ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पर रखा गया, एंगल के बाइसेक्टर पर, जैसे इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बाइसेक्टर लाइन, देन ऑब्जेक्ट को बाइसेक्टर लाइन पर रखते हैं। बाइसेक्टर लाइन का मतलब समझिए, जैसे एग्जाम्पल हम यहां दिखा रहे हैं, एक एग्जाम्पल, दोनों प्लेन मिरर के बीच में थीटा का मान 72 डिग्री, 72 डिग्री। तो इस कंडीशन में 2 पाई बाई थीटा यानी 360/72, यानी क्या आ गया? 5 आ गया, और नंबर आ गया। देख रहे हैं? तो अब यहां पर 2 कंडीशंस क्या है, ये लाइन ये हमारा बाइसेक्टर लाइन होगा, बाइसेक्टर लाइन, यानी ये इधर एंगल 36 डिग्री, इधर एंगल 36 डिग्री, आधा आधा बांट रहा है। अगर ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर लाइन पर हो, यानी यहां पर कहीं ऑब्जेक्ट हो, अगर ये ऑब्जेक्ट हो जाए, देख रहे हैं? तो इस केस में नंबर ऑफ इमेज m-1 होगा, ठीक है? यानी इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बाइसेक्टर लाइन, देन नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू m-1 होगा, यानी यहां पर 5-1, यानी कि देन नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू m-1, यहां में रखना है। तो यहां पर यानी 4, यानी इस लाइन पर है तब 4 होगा। अब क्वेश्चन है बाइसेक्टर में कोई चर्चा नहीं है, तो कहीं भी हो सकता है, और ऐसा स्थिति हो if object is placed anywhere between the plane mirrors, then number of image वो आपको m ही रहेगा। यानी इस लाइन के अलावा कहीं, इस लाइन के अलावा कहीं ऑब्जेक्ट यहाँ या यहाँ या यहाँ कहीं भी हो तो नंबर इमेज m ही होगा। यानी यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, इस इन एबव एग्जाम्पल, यानी इसमें अगर कहीं भी इमेज हो, ऑब्जेक्ट हो, यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कहीं भी इस लाइन को छोड़कर कहीं भी हो तो वो हो जाएगा हमारा। देख रहे हैं ना? अगर फ्रैक्शन आ जाए, कभी कभी ऐसा हो सकता है दशमलव आ जाए, तो फ्रैक्शन आ जाएगा, जैसे 5.2 आ गया, तो उसके नजदीक में इंटीग्रल नंबर क्या होगा? 5 होगा, यानी उसका इंटीग्रल पार्ट जिसको बोलते हैं तो 5 ही होगा। ये ध्यान रखना, जब दशमलव में आ जाए तो जो उसका इंटीग्रल पार्ट होगा वही नंबर होगा, ठीक है? नोट कर लीजिए। किसी प्लेन मिरर के नजदीक अगर प्लेन मिरर की तरफ ऑब्जेक्ट अगर v स्पीड से चलेगा
तो इमेज भी प्लेन मिरर की तरफ भी स्पीड से आएगा। ऑब्जेक्ट अगर एक्स दूरी से मिरर की तरफ जाएगा तो इमेज भी मिरर की तरफ एक्स दूरी से आएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का सेपरेशन दुगुना से 2x से घटेगा। ध्यान दीजिए, हमारा अगला पॉइंट होगा, पहले हम 4 पॉइंट देखें ना। If object moves toward object mirror, then mirror, through x, then image also move toward object, moves toward object, towards mirror कर देते हैं, towards mirror through x, but separation between object and image decreases by 2x। जरा समझिए, हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि ये प्लेन मिरर है। अब यहां मान लीजिए हमारा कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, और ये हमारा मान लीजिए कि यहां से y डिस्टेंस पर है, तो इसका इमेज ही बनेगा b डैश a डैश, और ये भी बनेगा y। ये तो तय है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट हमारा ए बी अगर यहां आ जाए, इस नए जगह पर आ जाए, ये x दूरी से आगे खिसक गया है, तो अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? अब नया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा होगा y माइनस एक्स। तो अब इमेज डिस्टेंस भी हमारा y माइनस एक्स होना चाहिए, यानी हमारा इमेज अगर y माइनस एक्स होगा, इमेज डिस्टेंस, यानी हमारा इमेज जो अब होगा, नया इमेज, वो हमारा यहां कुछ होगा इस जगह पर, यानी ये भी एक्स दूरी से आगे खिसक गया। ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ एक्स दूरी गया, इमेज भी मिरर की तरफ एक्स से ही आगे खिसका है, लेकिन ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का सेपरेशन देखिएगा, इस दोनों के बीच का अगर दूरी देखिएगा अगर आप, तो कितना बच गया, कितना दूरी हो गया? 2y माइनस एक्स। यानी इनिशियल सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, वस्तु और उसके इमेज के बीच का शुरुआती सेपरेशन कितना है? y और प्लस y, यानी 2y। लेकिन फाइनल सेपरेशन क्या है? फाइनल सेपरेशन वो हमारा है y माइनस एक्स अब प्लस y माइनस एक्स, यानी 2y माइनस एक्स है ना। यानी कितना दोनों के बीच का सेपरेशन घट गया, सेपरेशन डिक्रीजेज जो होगा वो हम इनिशियल से घटा देंगे, सेपरेशन डिक्रीजेज बराबर होगा हमारा, घटा दिए 2y माइनस 2y माइनस एक्स, कितना हो जाएगा हमारा? 2x। देख रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज के सेपरेशन दुगुना से घटता है, लेकिन ऑब्जेक्ट जितना दूर मिरर की तरफ जाएगा, इमेज भी मिरर की तरफ उतना ही दूर से आएगा। समझ रहे हैं? अगर ये 5 फीट नजदीक गया मिरर की तरफ, तो ये भी 5 फीट नजदीक आया मिरर की तरफ, इमेज भी। लेकिन ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का कुल दूरी अब पहले से कितना घट गया? तो 10 मीटर। समझ रहे हैं बात? तो दुगुना से सेपरेशन दोनों बीच रहता है। अब यहां पर इसी प्रकार से टर्म सिमिलरली
अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड मिरर की तरफ भी हो तो इमेज का भी स्पीड मिरर की तरफ भी होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के तुलना में इमेज का स्पीड 2v होगा। देखिए ध्यान से, सिमिलरली इफ ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड्स mirror with speed v, then image move towards mirror also with speed v, but speed of image with respect to object is, यानी वस्तु की तुलना में दुगुने स्पीड से, लेकिन मिरर की तुलना में वही स्पीड से जो कि ऑब्जेक्ट का स्पीड है। बात समझ रहे हैं? और अगर जो बात स्पीड में लागू होगा वही बात एक्सेलरेशन में भी लागू होगा। सिमिलर कंडीशन is applicable for acceleration also, ये मैं क्या समझाया, समझ में आप लोगों को? आप देखिए यहाँ पर डेविएशन लेते हैं, डेविएशन थ्रू प्लेन मिरर, डेविएशन थ्रू प्लेन मिरर में तो उतना आपको इसका इंपैक्ट यानी असर नहीं दिखेगा, लेकिन जब हम प्रिज्म में जाएंगे इस डेविएशन का रिफ्रैक्शन में बहुत बड़ा असर दिखेगा। लेकिन अभी हम लोग यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं डेविएशन थ्रू प्लेन मिरर देखे जा रहे हैं। जैसे ये प्लेन मिरर है, इस पर एक रे इंसिडेंट हो रहा है, इधर हम डॉटेड दिखा रहे हैं, एक्चुअली रे इधर तो जाएगा नहीं। अगर ये मिरर नहीं रहता तो ये रे तो कुछ ऐसे ही जाता, अगर मिरर नहीं होता तो रे कैसे चलता है? ऐसे ही चलता, ऐसे आगे बढ़ता ना। लेकिन मिरर की वजह से क्या हुआ होगा, यहाँ पर एक नॉर्मल खींचेंगे और इस नॉर्मल देख रहे, ये नॉर्मल, ये अगर मान लीजिए आई तो ये लौट गया होगा रिफ्लेक्ट करके आई, तो वास्तव में जो इंसिडेंट रे था वो इस मिरर की वजह से कितने कोण से मुड़ गया है, इतने एंगल से मुड़ गया है। देख रहे हैं आप, ये इंसिडेंट रे जो मेरे मिरर पर आ रहा है वो रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद कितने कोण से मुड़ गया है, इतने एंगल से। अगर मिरर नहीं होता तो यह रे सीधे ऐसे जाता, तो इतना एंगल से मुड़ गया है रिफ्लेक्शन के बाद, इसी को बोलते हैं डेविएशन होना या विचलित होना। डेविएशन मतलब क्या होता है? विचलन, अपने रास्ते से विचलित हो गया, अब इस रास्ते पर चलता है। तो कितना से डेविएशन होगा, ये जो एंगल हमारा है इसको हम डेल्टा नाम देते हैं, इस एंगल को नाम देते हैं हम डेल्टा, और इसी को हम लोग कहते हैं डेविएशन एंगल। यानी डेविएशन एंगल क्या है? डेविएशन जो है, पहले तो मैं ये थोड़ा सा डिफाइन कर दूं कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद जितने एंगल से मुड़ जाता है उसे हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। द एंगल थ्रू which incident ray rotated after reflection is called angle of deviation। यहां पर डेविएशन एंगल क्या हो जाएगा? ये जो डेल्टा है हमारा वो कितना है, ध्यान दीजिए, पूरा यहां से कितना होगा, यहां से यहां पूरा 180 यानी पाई, और उसमें से ध्यान दीजिएगा ये एंगल कितना है, आई प्लस आई यानी 2i माइनस 2i।
यानी पूरे 180 में से यहां से यहां तक, यहां से पूरा 180 में से ये 2y माइनस करें, जो बच गया वही डेल्टा हो, यानी पाई माइनस 2y डेविएशन एंगल होता है पाई माइनस। समझ रहे? किसी भी प्लेन मिरर से डेविएशन जानना हो कि कितना एंगल से रे घूम गया है तो 180 में से 2y को माइनस कर देखिए, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस के दोगुने को माइनस कर। ये प्लेन मिरर के लिए बात। अब हम इसमें सक्सेसिव डेविएशन भी देखेंगे। जैसे यहाँ पर एक मिरर था तो ऐसे डिवाइड कर दिया। अब हो सकता है कि 2 मिरर एक साथ हो, 3 मिरर एक साथ हो, तो 2 या 3 मिरर जब एक साथ होगा तब हम कैसे डेविएशन जानेंगे, तो उसके बारे में हम अगले क्लास में बात करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए और आज यही देखें।